43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। 43 क्वेश्चन नंबर में हमें दिया हुआ है यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमें कॉस की पावर 2 प्लस कॉस की पावर 4 एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो इट कैन बी रिटन एज साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। इक्वेशन नंबर 1 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस की पावर 4x। अब दोनों को ऐड कर दें तो इधर हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x। अब इसकी वैल्यू 1 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स कॉस टू द पावर 4x। ओके, सो ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर आंसर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि इफ़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, दो स्फेयर्स हमारे पास है, एक स्फेयर हमने ले लिया इसका R1 है और दूसरा स्फेयर ले लिया इसका रेडियस R2 है। दोनों का वॉल्यूम हमें रेशियो दिया तो V1 अपॉन V2, V1 होता है 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब, तो 4/3 पाई पाई RR, और ये रेशियो हमें बिकम्स दिया 1/8। सो R1 अपॉन R2 इक्वल्स हो जाएगा 1/8 की पावर 1/3। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 1/2 रेशियो, इनके क्या कहते हैं रेडियस का रेशियो में मिल जाएगा ये। तो हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया। देखिए ध्यान से देखिए, रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब होता है S1 अपॉन S2, ये हमारा होता है 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, तो ये R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर बिकम्स 1/4 या 1/4 इज योर आंसर। तो आंसर देख लीजिए 1/4 है, 1/4 आंसर हो जाएगा। 45 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन 45 क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11। वेरी गुड, यहाँ पे ध्यान से देखें, बहुत सिंपल है, एक लाइन 2 लाइन हो जाएगा। सम ऑफ टू नंबर्स a प्लस बी हमने ले लिया, इसका 11 दिया है। प्रोडक्ट a इंटू बी इक्वल्स टू 30, कुछ लगाना नहीं है, ऑप्शन से चले। ऐसी दो वैल्यू जिनका सम 11 हो, तो 8 3 11, 6 5 11, 7 3 10 1 11, 9 2 11, सबका 11 आ रहा है। ऐसी वैल्यू जिनका प्रोडक्ट 30 हो, प्रोडक्ट भी 30 होना चाहिए ना, 8 3 24, 7 चौक 28, 9 दूनी 18, नहीं आ रहा है, 6 5 30, यही ऑप्शन हो जाएगा। इनका सम देखिए दोनों का 11 आ रहा है, प्रोडक्ट इनका 30 आ रहा है। क्लियर, तो यही हमारा हो जाएगा 6,5 इज योर आंसर। अगला देखेंगे, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। 46 एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसको आपने सर्किल में पढ़ा है। तो इन साइक्लिक का मतलब सारे इसके वर्टिसेस लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल ABCD। ये सेंटर को हमें एंगल दिया हुआ है, ये एंगल 120 दिया है, ये एंगल 130 दिया है, ये x है, ये y है, यही हमें फाइंड करना है। तो देखिए अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो 120 प्लस 180 बराबर y, तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 120, 180 माइनस 120 मतलब 120 प्लस y इक्वल्स टू 180 होना चाहिए। तो 180 माइनस 120 करेंगे तो 8 माइनस 2 6, तो y इक्वल्स हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे ही x इक्वल्स हो जाएगा आपका 50 और 60, ये आंसर हो जाएगा। x इक्वल्स टू 50 और y इक्वल्स टू 60, दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट 46 के बाद हम लोग देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहीं पे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन। 47 में क्या कह रहा है कि द साइड ऑफ क्यूब इज 6, देन फाइंड इट्स डायगोनल। क्यूब दिया है, क्यूब, तो क्यूब के ऑल साइड्स मस्ट बी सेम। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, साइड a इक्वल्स टू, अगर हमें 6 दिया हुआ है, ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, इसका हमें डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो रूट ऑफ 6 प्लस 6 प्लस 6, यही कर दीजिए। तो 6 6 12 6 18, 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, और 9 का मतलब हो गया 3, एक बाहर आ जाएगा,
तो 3√2 इज योर आंसर। क्या 3√2 दिया है? 3√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है y की पावर 2/3 माइनस 2y की पावर 1/3 इक्वल्स टू। तो 48 में ये है y की पावर 2/3 माइनस 2y की पावर 1/3 इक्वल्स टू 15। तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक की तरह ही सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को वहाँ क्वाड्रेटिक में सॉल्व कर रखा है हम लोगों ने काफ़ी। हम लोग क्या लेते हैं, इसी को एज्यूम करते हैं। y की पावर 1/3 इक्वल्स टू कैपिटल X ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल X स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल X माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज करिए। अब ये 15 है, 5 और 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल 0। तो x माइनस 5 एंड x प्लस 3। तो अब यहाँ पे करेंगे व्हेन x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 इक्वल्स 0, x की वैल्यू रखी y की पावर 1/3 इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू 5 की पावर 3 बिकम्स टू 125। एक आंसर आ गया ये। एंड व्हेन x प्लस 3 इक्वल्स 0, तो x इक्वल्स टू -3, तो ये y की पावर 1/3 इक्वल्स टू -3, तो y इक्वल्स टू -3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा -27। तो आपका आंसर आ जाएगा 125 और -27। तो ऑप्शन देखिए 125 और -27 इज योर राइट आंसर, सी। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लड़कों। 49 नंबर है कि 5√5 इंटू 5 टू द पावर, ध्यान से देखें, 5√5 5 टू द पावर 3 माइनस 3/2 इक्वल टू 5 टू द पावर a प्लस 2। तो सारी वैल्यू को सेम कर लें, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5√5 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3/2 का मतलब 1.5 माइनस में आ जाएगा, तो 5√5, ठीक है, की पावर 1.5 है। ये 1.5 का मतलब 5√5 सब पे पावर माइनस में, ये ऊपर आ जाएगा, तो इनटू यहीं पे हो जाएगा इक्वल्स टू 5 की पावर a प्लस 2, तो हो जाएगा 5√5 इंटू 5 की पावर 3 इंटू -1 की जगह 5√5 इक्वल्स टू 5 की पावर a प्लस 2। अब देखिए 5 और 5 25, तो यहाँ 5 की पावर हो जाएगा, यहाँ पे एक 5 आएगा, तो 5 की पावर 3 4 5 और 6 इक्वल्स टू 5 की पावर a प्लस 2। तो बेस सेम है, ये पावर सेम हो जाएगी, a प्लस 2 इक्वल्स टू 6, तो a इक्वल्स टू 4। तो a की वैल्यू देखिए 4 ऑप्शन में है, डी में है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा तेज देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमें ये दिया हो 15/√10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √80, सबको हम ब्रेक करेंगे 10 की पावर में और 5 की पावर में, इन्हीं में प्रयास करेंगे। √10 को हम लोग लिख सकते हैं √5 इंटू √2, तो √10 में रखिए। 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5, और 4 से बाहर आ जाएगा 2√5। 40 को लिख सकते हैं 8 5 40, तो यहाँ से 1 2 निकालेंगे, 2 बच जाएगा, तो इट कैन बी रिटन एज 2√10। √5 हमारा √5 ही रहेगा। 80 को लिख सकते हैं 8 5 40 और 2, ठीक है, तो 80 कैन बी रिटन एज 80, 16 25 80, तो 4√5। सारी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, 15/√10 प्लस 2√5 प्लस 40 का मतलब 2√10 माइनस √5 और माइनस 4√5, और ज़रा सॉल्व करें तो ये 10 और ये 10, 15 देखिए ये सारी वैल्यू जाएगी, तो ये 15 ये 10 और ये 10, तो 3√10, और ये 5 और ये 5 5√5 और एक 2 जाएगा, तो -3√5। तो अब 3 कॉमन लेंगे, ऊपर काटेंगे 5/√10 माइनस √5, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे कॉन्जुगेट से, तो √10 प्लस √5 अपॉन, यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 5, यहाँ से 10 में से 5 गया 5, 5 से 5 कैंसिल, आ जाएगा आपके पास ऑप्शन में √10
और प्लस √5, √10 को लिख सकते हैं √2 इंटू √5 और प्लस √5। तो यहाँ से √5 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस √2, 5 इंटू 1 प्लस √2। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर डी, 5 इंटू 1 प्लस √2। तो इस प्रकार से आपका मैथमेटिक्स का सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें जो थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पॉलिटेक्निक के लिए और आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।